दोस्तों आपको कैसा लगे अगर कोई आपको ये कहे कि आपने वो खाना है जो मैं चाहूँ, आपने वो पहनना है जैसे मैं सोचूं, और आपने वो कुछ जिंदगी के अंदर करना है जैसा कुछ मैंने कहीं पे ड्रीम किया हुआ है। यकीनन आपको अपनी लाइफ जो है वो मुश्किल लगेगी। ऐसे ही सोचिए कि वो खवातीन जो हमारे माशरे में या हमारे मुल्क के अंदर हमारी आधी से ज्यादा तादाद के अंदर है, अगर हम उनकी आंखों में वो ड्रीम दिखाने की सजाने की कोशिश करें जो मैंने और आपने सोचे हुए हैं या उनके मर्दों ने सोचे हुए हैं जो उनके ऑल अराउंड है, तो उनको कैसा लगेगा, उनके लिए ये जिंदगी कैसी होगी, उनके लिए ये मुल्क कैसा होगा। आइए इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से आज कुछ बात करते हैं, और इस तरह की कुछ छोटी छोटी सेंसिटिव बातों को जो है वो हम लोग शेयर करेंगे। वी आर रियली डिलाइटेड टू हैव हमारे शहर की कुछ वाइब्रेंट पर्सनालिटीज हमारे साथ हैं, स्पेशली डॉक्टर नाइमा नवाज साहिबा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में रूरल सोशियोलॉजी के अंदर, और उसी के साथ साथ में हमारे पास लेक्चरर हैं इंग्लिश की तैयबा एहसान साहिबा। हम इनसे आज खवातीन के हवाले से और उनका जो रोल है हमारी सोसाइटी के अंदर वो किस तरह से तब्दील हो रहा है, और उसमें जो ऊंच नीच है उस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर नाइमा नवाज साहिबा, ग्लोबली खवातीन का एक किरदार है, एक केयर टेकर का, स्टार्टिंग फ्रॉम द होम। जैसे हम अपने घर की, जैसे कहते हैं गोद जो है वो माँ की जिसको कहते हैं, वो रोल जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है बल्कि एल्डर्स के लिए भी है। सारी बातें इन्हीं बच्चों ने जाके आगे कंट्रीब्यूट करना है और सोसाइटी को बिल्डअप करना है। हाउ यू सी दिस, क्या ये रोल जो है वो इसकी अहमियत क्या है और इसकी जो है वो सही परफॉर्मेंस जो है वो जा रही है। जी, बिल्कुल, आजकल जो है ख़वातीन का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है क्योंकि उनकी डिमांड्स चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें उनके वन क्लिक पे हर चीज़ जो है मौजूद है। तो पेरेंटिंग जो है प्रेज़ेंट डेज़ में बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग जॉब है। लेकिन फीमेल्स जो है ज़ाहिर है उसके साथ कोप अप कर रही हैं सिचुएशंस के, और अपने आप को उस चैलेंज के अकॉर्डिंगली अपने आप को मैनेज कर रही हैं, और बहुत अच्छे तरीके से फीमेल्स जो हैं जी वो पेरेंटिंग में भी और टीचिंग लाइन में भी और हर जगह जहाँ पर भी वो मौजूद हैं, वो अपने आप को उस तरह से टैकल करके अच्छे तरीके से मैनेज करके जो है अपनी वैल्यूज़, एथिक्स और वो चीज़ें मेंटेन किए हुए ये मैसेज आगे क्रिएट कर तो रही हैं उनको और ये आइडिया, पहुँचा रही हैं। इन खवातीन को ये आइडिया भी है कि ये जो दुनिया है इसकी तकाजे क्या है, इन बच्चों का जो ब्रॉटअप है उसके तकाजे क्या है, कैसे जो है फैमिली कुछ डायनेमिक्स जो वर्क करती है फीमेल्स जो देखें बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनको तो मेरा ख्याल है कुछ आइडियाज़ हैं और वो उन चैलेंजेस से निपट भी रही हैं। लेकिन जो बहुत ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, उनको शायद अभी जो है वो ये बहुत चीज़ें बताने की ज़रूरत है और अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है तालीम भी इस हद तक पहुँच नहीं रही है, और है। वहाँ पे तालीम का इस तरह से भी एजुकेशन जो है वो उस तरह से आम नहीं है जिस तरह के यहाँ हमारे शहरों में या पढ़े लिखे ख़ानदान में, फैमिलीज़ में प्रिवेल कर रही है। तो वहाँ पे ज़रूरत है इसकी कि उन तक ये तमाम चीज़ें जो हैं पहुँचाई जाएँ और उनको आगाह किया जाए इन तमाम चीज़ों से कि तालीम की क्या अहमियत है, और बच्चों को और बच्चियों को आगे जो है तालीम के लिए वो लेकर आएँ, और इन तमाम ताकि वो चैलेंजेस से निपट सकें। तैयबा आपसे पूछेंगे, क्या आप जिस तरह से ये मेरे मौजू का पहला ही हिस्सा है, तो इसमें आप समझती हैं कि आप जब बहैसियत एक उस्ताद जो है वो आप क्या उनको ये सब कुछ सिखाती हैं, या कम से कम आप जो भी कुछ पढ़ा रही हो तो उनको इस तरह की वैल्यूज या इस तरह से कि जो है वो मौजुआत को सेंसिटाइज करती हैं। जी, 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 बिल्कुल। क्योंकि मेरा ख़्याल है कि ये इस टाइम नीड ऑफ़ द आवर है कि हम ये बताएँ और सिखाएँ स्टूडेंट्स को, स्पेशली वुमेन को, कि उन्हें किस तरह के एथिक्स को डेवलप करना है इनटू देम, और लिबर्टी या फ्रीडम जो है उसकी भी क्या-क्या पॉइंट्स हैं, क्या-क्या स्टैंडर्ड्स हैं, और उनका बेसिक टारगेट और गोल जो है वो क्या होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि बीइंग वर्किंग वुमन और बीइंग मदरहुड, इसको हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बीइंग वर्किंग वुमन मदरहुड नाउ इज बिकमिंग इवन मोर चैलेंजिंग, और ये हमें अपने बच्चों को, ईदर सन्स और डॉटर्स, दोनों को ही ये बात शुरू से ही सिखाने की ज़रूरत है दैट इफ मदर इज डूइंग वर्क तो शी इज़ एग्जैक्टली द सेम बिजी एज द फादर इज़। तो हमें चीज़ों को किस तरह से साइड बाय साइड को रिलेट करना है और किस तरह एडजस्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है, एक एम्पैथी की जो डेवलपमेंट है हमारी मीन्स इमोशंस में, उसको कैसे डेवलप करना है, दिस इज़ रियली नीड ऑफ द आवर, और हम उस पर काम भी कर रहे हैं, और इट्स रियली ब्रिंगिंग चेंजिंग। डॉक्टर नामा साहब बताइएगा, एक वक्त में बल्कि सालों से हमने तो ये सुना कि खवातीन जो है वो जब इकोनॉमिकली पावरफुल होंगी और जब वो उनका इस कंट्रीब्यूशन होगा, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होगा, तो वो
जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगी फैमिली के अंदर, और उनको अपना रोल और स्पेस भी जो है वो बहुत बेहतर जनरेट कर लेंगी। थोड़ा सा अब ये बताइएगा कि क्योंकि अब इसके अंदर खवातीन, आपकी तरह की खवातीन जो है वो एक मिसाल है लोगों के लिए, कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं, तो इस थोड़ा सा बताइएगा कि क्या वो उनको ये सब कुछ करने के बाद भी वही जो सोचा हुआ था वो रोल सब कुछ मिला? जी, ये बहुत मुश्किल सवाल है। ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि कोई भी शख्स जो है मेरा ख्याल है अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ये बहुत मतलब जो है, जैसे आपने पहले कहा था कि जो हम सोच रहे हैं, हमारे ख्वाब जो है, हम उनकी आंखों से देखें और उनको हम वही उन्हीं लाइंस पे लेकर चलें खवातीन को। तो ये चीज़ जो है, ज़ाहिर है अप्स एंड डाउन्स हैं, और ज़िंदगी में जो है हमें भी घर में, अपने घर में भी रहते हुए, ज़ाहिर है मेल मेंबर्स की भी बात सुननी पड़ती है और उनकी माननी भी पड़ती है, उनकी चलती भी है, ज़ाहिर है डेफिनेटली। तो कहीं जाना है, कहीं आना है, ये डिसीजंस भी हम इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते। ज़ाहिर है ये डिसीजंस भी, बच्चों की एजुकेशन है, स्कूलिंग है, कौन सा स्कूल हम वो करेंगे, कौन सी चीज़ है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, किन शादियों पे आपने जाना है, इवन किन फंक्शंस को अटेंड करना है, किन रिश्तेदारों से मिलना है, किन से नहीं मिलना। तो ये बड़ी फैमिली पॉलिटिक्स, ये चीज़ें हैं। ज़ाहिर है वो फिर वो तमाम चीज़ें जो है वो आपको अपने हस्बैंड से या जो आपकी फैमिली है, जो भी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ, वो सब लोग गाइड करते हैं जिस तरह से। तो वो हम लोग बीइंग मतलब जॉब में होते हुए भी वो चीज़ों की रिगार्ड, रिस्पेक्ट हमें करना पड़ता है। ज़ाहिर है अगर नहीं करेंगे तो फैमिली में इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और फिर वही जो है, ज़ाहिर है हम जो कहते हैं कि जी अनपढ़ जाहिल लोग जो है वो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और सब चीज़ें चल रही हैं, तो फिर वही हमारे घरों के हालात भी हो जाएंगे। तो ये समटाइम्स आपको सेक्रीफाइस चीज़ें करनी पड़ती हैं, समटाइम्स आपको सरेंडर करना पड़ता है इन चीज़ों पे, और समटाइम्स जो है वो आप अपनी बात भी ज़ाहिर है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको कर सकते हैं। तो ये चीज़, चलिए ये तो एक बहुत पहले भी तनासब चल रहा था, बट इकोनॉमिक, क्योंकि आप वर्किंग वुमेन हैं, आप जब आपका ये इकोनॉमिक रोल भी प्ले होना शुरू हो गया ना, जाहिर बात है, तो आप समझती हैं कि क्या आप ड्राइविंग सीट पे हैं अब उसके बाद? नहीं, ड्राइविंग सीट पे तो खवातीन इस तरह कभी भी नहीं हो सकती। मैंने वही बात की ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कि फैमिली को नहीं ड्राइव नहीं करें, नहीं, मतलब फैमिली को फैमिली नहीं, को जो आपने सोचा हुआ था। हाँ, वो जो सोचा होता है, जैसे आप करना चाहते हैं, जैसे मतलब अगर कहीं भी कोई पार्टिसिपेट करना है आपने, कहीं जाना है, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, तो वो आपने डिसाइड किया होता है, आपके माइंडसेट में होता है, आपके गोल्स में वो चीजें आ रही, तो वो आप डिसाइड कर लेते हैं और बताते भी हैं, हस्बैंड के साथ भी शेयर करते हैं कि जी ये इस तरह से है, तो ये नीड ऑफ द आवर है, हमें जाना है, हमें करना है। तो नेचुरली वो लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं कि जाहिर है फीमेल एक जॉब में है, तो उसमें वो रियलाइज करते हैं, हाँ जी, कि इसने जाना है, जाहिर है इसकी ये जरूरत है, तो वहां पे ये चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें चलती हैं और होती भी हैं। तैयबा हमें ये बताइएगा क्विकली कि जो पैसा खवातीन कमाती हैं ओवरऑल, मैं कोई आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जनरली क्या उसके ऊपर उनका इख्तियार होता है, या उसको उसके अंदर जो है वो कोई ऐसा परसेंटेज है कि हमारे यहाँ उसको भी जो है वो हाँ जी, बिल्कुल। देखिए ये भी एक कंफ्यूजिंग ही क्वेश्चन है। इसको पूरी तरह से तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि जो कुछ विमेन हु आर अर्निंग, तो वो सारे का सारा उसको खुद ही यूज़ कर रही हैं। लेकिन मैं फिर बात वही से शुरू होती है, वहीं पर ख़त्म हो जाती है। हर तस्वीर के दो रुख हैं। अगर मेल जो हैं या फादर हैं, अगर वो भी घर में कुछ अर्न करके ला रहे हैं, तो डेफिनेटली वो फैमिली पर ही उसको जो है वो लेकर चल रहे हैं। सो इफ विमेन आर डूइंग द सेम, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत मुज़ाक़े वाली बात है। तो ये फिर वही बात है, माइंड सेटअप चेंज करने की बात है। हमें चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ की स्टेज पर और सिंक्रोनाइजेशन की स्टेज पर लाने की ज़रूरत है, कि हम ये समझें कि विमेन आर अर्निंग, तो डेफिनेट है कि उसको भी इतना इख्तियार होना चाहिए कि वो उसे कहाँ खर्च करे, किस तरह से। लेकिन बीइंग वुमन हमें भी ये चीज़ें रियलाइज करने की ज़रूरत है कि जी बिल्कुल, कि हमारा फैमिली कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो ये बल्कि ज़्यादा अच्छी बात है। दोनों ही पार्ट्स, जी बिल्कुल, दोनों ही पार्ट्स पे जो है वो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। ये खवातीन अगर ये समझती हैं कि जी हम पढ़ लिख गई हैं और तमाम हमारे ही राइट्स हैं और हम नहीं करना, नहीं, ये नहीं है। वो कहते हैं ना कि राइट्स और ड्यूटीज जो है वो इक्वली परफॉर्म करनी, जो एक के राइट्स हैं वो दूसरे की ड्यूटीज है। तो ये डू एंड डिजायर का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ तो पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि हर जगह के ऊपर, तो खवातीन के अंदर भी बहुत ज्यादा है। जी, खवातीन में भी रिजिडिटी बहुत पाई जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वजह से है ना कि हम शायद स्पेस को समटाइम्स नेगेटिव भी प्रोक्लेम करते हैं। ओके। तो वो कहते हैं ना, खवातीन जो बॉसेस हैं वो अच्छी बॉसेस कंसिडर नहीं होती, क्योंकि वो जाहिर है कि आपस में फिर
डिस्क्रिमिनेशन, वो चीजें जो है, जेलसीज, वो है। हम्म, तो खवातीन को भी माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, सिर्फ मेल मेंबर्स को ही नहीं, हम्म, बल्कि सोसाइटी को अगर आपने प्रोग्रेसिव उसमें डेवलपमेंट पे लेके जाना है, हम्म। तो दोनों ही का माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है, दोनों को अवेयरनेस की जरूरत चलिए है। आखिर mass media, digital media, from the last one decade, how you see this कि इसने खवातीन की स्पेस को जो है वो जनरेट किया है इन अ पॉजिटिव वे में, या फिर जो है वो आप समझती हैं कि इससे खवातीन जो है वो और पीछे आई हैं? हाउ यू सी दिस? नहीं जी, खवातीन ने डेफिनेटली सोशल मीडिया की वजह से पेस क्रिएट हुई है उनकी, ज़ाहिर है डेवलपमेंट में, और क्योंकि उनको अपने राइट्स का, अपनी हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, चीज़ों का पता चला है, और ये पता चला है कि वो क्या कुछ कर सकती हैं। देखिए, खवातीन चांद तक पहुंच गई, हम्म, हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं, तो क्यों, ये इसी वजह से पॉसिबल हुआ है ना। सोशल मीडिया के थ्रू ही वो देखती हैं, करती हैं, और उनमें भी अर्ज पैदा होती है कि हम भी इस लेवल तक जा सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। हम्म, तो ये डेफिनेटली इसकी एक पॉजिटिव वो है। हम्म, तो ज़ाहिर है नेगेटिव भी चीज़ें हैं, हम्म, जैसे वो आप औरत मार्च वाली चीज़ें ले लें, और बाकी चीज़ें वो भी चल रही हैं साथ ही साथ, हम्म, लेकिन एक अच्छे तरीके से भी हम उसको ले सकते हैं और करते हैं। सोशल मीडिया को अगर हम पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, तो नेचुरली वो हमें बता रहा है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हमें कितनी मेहनत दरकार है, और हम आगे जा सकते हैं और हर फील्ड में अपना लोहा मनवा सकते हैं। कई बार ड्रामों में कहते थे खवातीन जो है वो सिर्फ रोने धोने के लिए होती हैं, उनके आंसू बिकते हैं, हमारे यहाँ लोग खरीदते हैं उनको, अच्छा, मर्दों को शायद अच्छा लगता है, या इवन बड़ी खवातीन को भी अच्छा लगता है रोती हुई खवातीन जो है, तो वो ड्रामा। लेकिन अब जो है वो एक चेंज भी है, जी अब बिल्कुल। सिनफे आहन भी है, बिल्कुल, अब जो है वो निगार भी है, निगार भी ठीक हैं, है मैम। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यू फील लाइक बड़ा एक लड़कियों को और लड़के को एक बड़ा किक दिया है उनकी जी, जी, बिल्कुल, 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 मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री करूँगी और मैं इसको बहुत ज़्यादा एंडोर्स करूँगी इस आइडिया को कि ये बिल्कुल रोती-धोती ख़वातीन वाला हमारा भी एक टोटल 100% मुआशरा वैसा नहीं है। शायद बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेयल है, जैसे आप कह रहे हैं कि बिकता है जो दिखाया जा रहा है, तो शायद उस वजह से। अदरवाइज़ वी डू हैव मैनी दबंग वुमेन विद अस, सिनफ़े आहन जैसी, निगार जैसी, और ये बहुत अच्छी बेहतरीन मोटिवेशन है हमारी अपकमिंग जनरेशंस के लिए, इवन हमारे अपने लिए भी। यू नो विद एवरी स्टेप वी डू लर्न, वी डू ग्रो। तो ये ऐसे ड्रामास बनने चाहिए, बन भी रहे हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज जनरेट भी हो रहा है, और ये बहुत अच्छा है। बल्कि जो थोड़ा सा एक टिकटॉकर इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ विमेन, जिसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल रही है, रादर उसको शन करना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये इस तरह की जो लिटरेसी है और जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर रियल डेवलपमेंट ऑफ विमेन हमें नजर आती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ताकि बच्चियों को ये पता लगे दैट व्हाट इज एक्चुअली द रियल पॉइंट वेयर वी आर टू गो, रादर देन कि हम सिर्फ एक अपीयरेंसेस को ही फोकस करें। थैंक यू सो मच आपका हमारा साथ देने का। खवातीन साथ विद द वेरी लास्ट वर्ड, I feel like there is a little cultural confusion, and the confusion is all about कि जिस तरह से हम ये इंडोर्स करते हैं बहैसियत मर्द होते हुए कि जी हमारे माशरे में तो बहुत स्पेस है, हमारे हमें मजहबी लिहाज से भी, हमें सोशली भी, कल्चरली भी, हम अपनी माँ को इस तरह से रेट करते हैं, उसके पैरों में जन्नत तलाश करते हैं, अपनी बेटी को, बहन को इस तरह से देखते हैं। ये सब कुछ हम जरूर देखते हैं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ हम अपनी माओ बहनों के लिए शायद देखते हैं। हमें सिर्फ इस चीज को सोचने की जरूरत है कि जो इस माशरे की माएं बहनें हैं, वो भी जो है वो इसी चीजों की हकदार है, और उनको ये हक सिर्फ उनके ही रिश्ते वालों से नहीं चाहिए, उनको ये हक जो है वो मेरे और आपसे, इस माशरे के मर्दों से भी जो चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे।